प्रायोजक सुवर्ण स्पर्श, समस्या अनेक उपाय एक और वॉल प्लास्ट, खूबसूरत दीवारों का राज। देश विदेशातील घटनांचा आढावा, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील बातम्यांचा आढावा, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींची माहिती पाहायला विसरू नका। दररोज संध्याकाळी 6:30 ते 9 या वेळेत समय मराठी, फक्त समय मुंबईवर। कहीं भी हो, कोई खबर, गोरेगांव से ना मरीन ड्राइव से, शिवालय से, कल्याण से, समय मुंबई है वहाँ। महालक्ष्मी से, अधेरी से, मनपा मुख्यालय से, हमारे जाबाज रिपोर्टर वसीम अंसारी, संजय पिरंकर, दीपक बोरसे, उमेश खंद्राने, चरदत्त जोशी, योजना यादव, महाराष्ट्र के हर कोने से, सिंधुदुर्ग से, ठाणे से, रत्नागिरी से, सातारा से, अमरावती से, शिरडी से। समय मुंबई के लिए, समय मुंबई के लिए, समय मुंबई के, समय मुंबई के लिए, समय मुंबई, समय मुंबई, समय मुंबई, समय मुंबई, समय मुंबई, हर जगह समय मुंबई, मुंबई, समय मुंबई, समय मुंबई। देखते रहिए समय मुंबई। मैं हूं प्रशांत और मैं हूँ गीता। हम बनाने आए हैं आपकी हर सुबह रंगीन। बेहतरीन हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें आपको मिलेगी लेटेस्ट न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड गॉसिप, फिटनेस का मंत्रा, मौसम की पूरी जानकारी ट्रैफिक और ट्रेंड अपडेट्स। और फील गुड का फुल तड़का। तो शुरू करिए अपना हर दिन कुछ स्पेशल से और रहिए टिप टॉप एंड अप टू डेट, क्योंकि ये है गुड मॉर्निंग मुंबई। अगर आपके इलाके में है कोई समस्या तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप टाइप करें SC स्पेस छोड़ें और 59090 पर हमें एसएमएस करें। हम आएंगे आपके इलाके में समय चौपाल। कहते हैं वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर क्या कहती है आपकी तकदीर और कब आएगा आपका वक्त, जानिए मेरे साथ समय मुंबई पर, सिर्फ तारों की माया। ये है समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं समय मुंबई। नमस्कार, सार्वभौम और प्रशांत आंग्रे। और बड़ी बात में आज हम बात करेंगे बिजली के मुद्दे पर हो रही राजनीति की और लापरवाह मनपा अस्पताल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोड शेडिंग को लेकर राजनीति हुई तेज। राजनेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अजित पवार ने दिया आश्वासन, अक्टूबर के अंत तक निकलेगा हल। समय मुंबई की खबर का हुआ असर। घाटकोपर के मुक्ताबाई अस्पताल पर होगी कार्रवाई। बीएमसी की स्थायी समिति का आदेश, गलत रिपोर्ट देने पर कार्रवाई। खड़कवासला उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। 37% हुआ मतदान। एनसीपी उम्मीदवार हर्षदा वांगले और बीजेपी शिवसेना उम्मीदवार भीमराव बीच कड़ी टक्कर। राज्य के 12,000 सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल का आज है तीसरा दिन। छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग पर सरकारी डॉक्टर्स अड़े हैं। और सांगली जिला कोर्ट ने स्थानीय भू संपादन कार्यालय को जब्त करने का दिया आदेश। कार्यालय पर किसानों के हिस्से के पैसे नहीं देने का है आरोप।
तो महाराष्ट्र में जहां एक तरफ लोड शेडिंग की समस्या से किसान हो, व्यापारी हो या फिर आम जनता सभी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी में लगे हुए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ मौजूद है विधायक विवेक पंडित जी। इस वक्त स्टूडियो में सर समय मुंबई में आपका स्वागत है और मेरे साथ में और एक मेहमान जुड़ेंगे अटलांटा हमारी ऑफिस से, जो कि प्रताप होगाड़े, जो कि अध्यक्ष है महाबिजली राज्य ग्राहक संगठन के। ये दोनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करता हूं मैं विवेक जी आपसे। क्या वजह है कि आखिरकार अब तक का इतना अहम मसला जो कि हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है, सड़क, बिजली, पानी, आज तक बिजली का मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया गया? 64 साल बीत गए थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बिजली ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में से है जी, और ये शहर की आबादी आज बढ़ते जा रही है जी। ये कहूं कि कम से कम 47 से 50% जनता जी, अपने राज्य की अब शहर में रहने लगी है जी, तो इसके बारे में शासन तो अवगत है जी, मूलभूत सवाल यह है कि जब हम विकास कर रहे हैं जी, और शासन में बैठे हुए हर एक को हम शहरों की ओर जा रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, जी, इसके बारे में बहुत गर्व है, जी, तब उसी वक्त बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में शहर बढ़ाते वक्त जी, हमने क्या सोचा, क्या प्लानिंग की, जी, ये सवाल मूलभूत मेरे सामने आता है। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि शहर में या गांवों में उद्योजक हो, जी, किसान हो जी, या आम जनता हो, जी, आज त्रस्त हैं। जी, 16-16 घंटे जी, किसानों को बिजली नहीं है। जी, किसानों की हालत कुत्ते से भी बदतर है। जी, जब बिजली काटने का, लोड शेडिंग का समय दिया जाता है, जी, उस वक्त बिजली आती नहीं। जी, जब आती है और किसान दौड़ते दौड़ते अपने खेतों पर चला जाता है, तब तक बिजली चली जाती है। चली जाती है। तो यह हालत किसानों की है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? हाँ, इसके लिए जिम्मेदार, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि वही उद्योगों की हालत है कि हमारे यहाँ के उद्योग यहाँ से उठ के गुजरात में जा रहे हैं। जी, आम जनता त्रस्त है, जैसे आपने पहले भी बताया है जी, कि हिंसाचार हो रहे हैं। जी, अब ये जो त्रस्त जनता है, इसके लिए जिम्मेदार तो एक ही है कि जो 2004 में कहा गया जी, कि हम पूरी तरह से बिजली लाएंगे, जी, 2009 में कहा गया, अब शासन कह रहे कि 2012 में लाएंगे। जी। सवाल यह है कि शहर बढ़ाते वक्त, उद्योग बढ़ाते वक्त आपने क्यों आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग क्या किया? जी, 2012 तक आप बिजली लाओगे, क्या प्लानिंग है आपका? किस तरह से आप बता रहे हो कि 2012 में आएगी? कहाँ से आएगी बिजली? या आसमान से तो नहीं गिरेगी। जी, उसके लिए बिजली जनरेट करने के लिए और ट्रांसमिशन लॉस जो है हमारे, वो ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए हमने क्या कार्रवाई की, इसके बारे में कुछ भी आज लेकिन विवेक जी, सरकार ये कहती है, जब सरकार से पूछा जाए कि उन्होंने जैतापुर प्रोजेक्ट को लेके आए थे, लेकिन उसका विरोध हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, और कहीं ना कहीं कश्मकश देखी जा रही है कि राजनेता जो है ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बजाय इसके कि आम इंसान की वो बिजली की परेशानी वो दूर नहीं कर रहा। अब यदि सरकार और विपक्ष एक दूसरों से टकरा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, मेरा सवाल वही है कि प्लानिंग हमारा आज का, जैसे मैं बताऊं आपको, तो हमारी 11वीं पंचवार्षिक योजना खत्म हो चुकी, 12वीं योजना 1 साल में खत्म होगी। आज तक हमारा प्लानिंग बोर्ड गठित नहीं हुआ, हमारा प्लानिंग ही नहीं है। अब जैतापुर की बात हम कर रहे हैं, जैतापुर का प्रकल्प अब तक आया भी नहीं है। ये आएगा, 5 साल के बाद बिजली बनेगी, उसके बाद में आज की जो कटौती है उसके लिए तो वो जिम्मेदार नहीं है। जितने अपने पावर प्लांट्स हैं, वो चंद्रपुर का हो, परली का हो, या दाभोल का हो, या भुसावल का हो, इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जितनी है, उतनी कैपेसिटी से हम जनरेट उतने इफेक्टिवली, एफिशिएंसी से कर रहे हैं क्या? यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जो बताया जा रहा है कि बारिश आई या तेलंगाना में आंदोलन हुआ, तो तेलंगाना में आंदोलन कितना दिन हुआ? तेलंगाना में आंदोलन हुआ तो हमारे पास स्टॉक कितना था? स्टॉक यदि नहीं था हमारे पास कोयले का, तो वो क्यों नहीं हमने रखा? क्यों नहीं किया? काफी सारे अहम सवाल मतलब यहाँ पर आपने, सारे सवाल। चलिए, हमारे साथ प्रताप होगाड़े साहब भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रताप जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आखिरकार आम इंसान
कि बातों के बीच के जो तालमेल है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो हर एक इंसान कर देता है सरकार को, आखिरकार सरकार ऊर्जा जैसी एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट पर नियंत्रण रखने में सक्षम है, नहीं है, या वो सिर्फ आश्वासन पे चल रही है? देखिए, सरकार ने जो आज तक किया है उसके बारे में अगर पूछना चाहे या बताना चाहे तो आज महानिर्मित यानी जनरेशन जो है वो जनरेशन पूरी तरह से फेल हो रहा है। यानी कि 7,700 मेगावाट का कैपेसिटी है, लेकिन 3233 के ऊपर ऑनलाइन कैपेसिटी नहीं चल रहा है। तो उसकी वजह से उनकी इनएफिशिएंसी और उनकी अकार्यक्षमता और करप्शन की वजह से वहाँ के प्रोडक्शन लो हो रहा है। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन की, महावितरण। तो वहाँ महावितरण में जो प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए। 2000 मेगावाट कम से कम बिजली लेने के लिए आयोग ने इनको परमिशन दी थी, लेकिन इस परमिशन का यूज नहीं किया गया। सिर्फ 300 मेगावाट बिजली ली जा रही है, तो 1700 मेगावाट बिजली का वहां लॉस हो गया। तो ये दोनों के पीछे, ये दोनों जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज है, इनके ओनर तो गवर्नमेंट है। तो जिस तरीके से कारोबार होता है उसमें नियोजन नहीं है, इफिशियंसी नहीं है, करप्शन है, और उसकी वजह से पूरे राज्य के सभी सामान्य ग्राहक को, किसान को, उद्योजक को बहुत कुछ सफर करना पड़ रहा है। लगता तो है इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि जिन्होंने लगता है आपको कि जहां तक उप मुख्यमंत्री अजित पवार ये कह रहे हैं कि वो 300 मेगावाट बिजली की बात यहां पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फॉर टाइम बीइंग एक आश्वासन देने की कोशिश यहां पे की जा रही है? हाँ, पक्का है, क्योंकि देखिए अभी जो बताया जाता है शॉर्टेज वो 5,000 5,500 का बताया जाता है। गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलेगी तो 1600-1700 मिलेगी 10-15 दिन में। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बहुत खरीद लेगा तो भी 2000 तक हो जाएगा। 5000 का शॉर्टेज तो 2000 से भर नहीं सकता है। तो अजित दादा जो बोल रहे हैं, ऊर्जा मंत्री जो बोल रहे हैं, तो 2 साल में जो बिजली की प्लानिंग करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने, वो प्लानिंग क्यों नहीं की गई, ये एक हमारे हिसाब से अहम सवाल है। वैसे तो पिछले 12 साल में, 15 साल में भी बिजली का प्लानिंग नहीं हो रहा। होगाड़े साहब, इसी सवाल का मैं जवाब विवेक पंडित जी जो कि विधायक है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। पेपर्स के ऊपर विवेक जी सारी बातों को लिखा जाता है, डिजाइन की जाती है, लेकिन असल में जब उसे इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो एब्सोल्यूट फेलियर नजर आता है। क्या वजह है? क्या वाकई इन्हें वक्त नहीं है आज आम इंसान की समस्याओं को सुनना या उसे सुलझाने का? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके पास वक्त नहीं है, वक्त तो इनके पास बहुत है, लेकिन जो एक लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए और जनता के भले के लिए, राज्य के भले के लिए हमें सत्ता मिली है और उस दृष्टि से हमें सत्ता का उपयोग करना चाहिए। इसका जो एक भान होना चाहिए, इसकी जो एक ख्वाहिश होनी चाहिए, उसकी कमी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि प्रताप जी ने बिल्कुल सही बताया कि ये पूरे बिजली के प्रोडक्शन में और ट्रांसमिशन में जो करप्शन है, उसी को यदि हम पाबंदी लगाएं, उसी को रोकें, तो बहुत कुछ हम उसको ये हल उसके में निकाल सकते हैं। लेकिन सर ये इनिशिएटिव लेगा कौन? नहीं, Who will take the initiative? ये लेने की जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्री की ही है, क्योंकि यदि हमारा पॉलिटिकल विल नहीं है तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे हमने पहले देखा है कि परली की क्षमता हमारी 71 से भी कम है, 71% से। हमारी चंद्रपुर की क्षमता उससे भी और कम है, और उसमें जो करप्शन है, कोयले में जो करप्शन है, इस करप्शन को देखें तो उसमें जो लॉस आते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अब हम बिजली खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? प्राइवेट सेक्टर से खरीदेंगे। हमारी जो कॉस्ट है वो 2 रुपया 2 पैसा, ये हमारी चंद्रपुर की कॉस्ट है। भुसावल की कॉस्ट 2 रुपया 63 पैसा है, और दाबोल की कॉस्ट हमारी 4 रुपया 15 पैसा है। अब हम ये जो बिजली खरीदेंगे वो हम 8 रुपया 9 रुपये से खरीदेंगे। इसका जो लॉस आएगा वो कंपनी का लॉस हम गवर्नमेंट के सब्सिडी से, मतलब हमारे जेब में से ही फिर से पैसा हमारा जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये एक जो आपत्ति है, उस आपत्ति को उन्होंने खड़ा किया है ताकि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से हम ये दे दें, और हमारी सरकार इससे निकलकर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में ही चले।
चलिए यहाँ पर एक बात जरूर यहाँ पे विवेक जी ने रखी है, लेकिन प्रताप जी मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, शहरों का तो विकास होता है लेकिन ग्रामीण भागों की बात की जाए आज भी 16-16 घंटे लोड शेडिंग चलती है, यानी कब उनका वो सपना पूरा होगा 24 घंटे बिजली का? क्या वाकई सरकार दे भी पाएगी या सिर्फ और सिर्फ 47 से लेके आज तक का 2011 तक का ये एक सपना बन के एक आम इंसान, एक ग्रामीण में, एक गांव में रहने वाला किसान जो है ये इसी सपने के साथ जिएगा? प्रशांत जी, आपने एकदम अहम सवाल उठाया है। मैं 15 दिन पहले विदर्भ में था जी। तो विदर्भ में, पूरे विदर्भ में किसानों को दिन को बिजली नहीं मिल रही है जी। किसान को दिन को नहीं, सिर्फ रात को बिजली दी जाती है, वो भी 8 घंटा, उसमें से 4-5 घंटा मिलती है, बाकी बंद पड़ जाती है जी। तो जो रात को जो फेंकने लायक है, जैसे हम घर में अगर कुछ बनाते हैं जो बचा खुचा रहता है वो किसी भिखारी को देते हैं, वैसी अवस्था किसान की गई है। 16 घंटा का है तो लोड शेडिंग अभी शहरों में भी, आज उद्योगों में भी, सब जगह पे जो लोड शेडिंग हो रहा है। 2012 साल तक महाराष्ट्र को भार नियमन मुक्त करने की बात करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोई नए प्लांट नहीं आ रहे हैं आने वाले 1 साल भर में। आएगा क्या? तो जो लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट किया है, लॉन्ग टर्म बिडिंग किया है और अदानी और लांको से 2000 मेगावाट बिजली आने वाली है, वो शायद आने वाले अगस्त 2012 में आ सकती है, फिर उसके बाद अगस्त 2014 में। ये भी वक्त पे आ गई तो, वक्त पे ली गई तो, और सही ढंग से उसका यूज किया गया तो, ये सब जब तक नहीं करते हैं और जनरेशन में भी इफिशियंसी 80% की जब तक नहीं ला सकते हैं, तब महाराष्ट्र को लोड शेडिंग मुक्त कराना या भार नियमन मुक्त कराना ये तो सिर्फ सपने देखने की बात है। अजित दादा बोलते बहुत है लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ है